गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप सो बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत सारी पढ़ाई भी कर रहे होंगे घर पर। तो चलिए आज हम थोड़ा अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5, अ हाउस टू लिव इन। इस चैप्टर में बेटा हम पढ़ेंगे कि कौन सी तरह के कौन से टाइप्स के हाउसेज होते हैं जिनमें लोग रहते हैं। कुछ लोग रहते हैं बहुत छोटे घर में, कुछ लोग गाँव में रहते हैं, उनके घर अलग तरह के होते हैं। जो शहरों में घर होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है। जो बहुत बड़े शहर होते हैं उसमें बहुत सारी फ्लैट्स वगैरह ये सब होता है। तो हम ये सब पढ़ेंगे कि किस किस तरह के घर होते हैं जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, हाउस टू लिव इन। लिव इन मीन्स रहना और हाउस मीन्स घर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ हाउसेस, कि किस किस तरह के हाउसेस में हम लोग रहते हैं। हाउस टू लिव इन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर रीड करना। वी ऑल लिव इन अ हाउस। हम सब किस में रहते हैं? घरों में रहते हैं, अपने हाउसेस में रहते हैं। अ हाउस कीप्स अस सेफ। जो हाउस है वो हमें क्या रखता है? सेफ रखता है, बचाता है। किस चीज से बचाता है? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है बेटा? बचाना। और सेफ मतलब क्या होता है? सुरक्षित रखना। ठीक है, सेफ रखना, सुरक्षित रखना। और प्रोटेक्ट मतलब बचाना। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड। किससे बचाता है वो हमें? हीट से मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी से, कोल्ड से मतलब बहुत ज़्यादा ठंड से, या फिर रेन हो, बारिश हो रही हो, या बहुत तेज़ हवा चल रही हो। कभी कभी आंधी आ जाती है, राइट, बारिश आ जाती है। तो हम अगर अपने घर के अंदर होते हैं तो हम बिल्कुल सेफ होते हैं। ना हम बारिश में भीगते हैं, ना हम आंधी में बाहर घूम रहे होते हैं। तो घर के अंदर हम सब लोग क्या रहते हैं? सेफ रहते हैं। तो इसीलिए जो हाउस है वो क्या करता है? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड। राइट, नेक्स्ट लाइन देखिए। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस, और ये हमें और किससे बचाता है? फ्रॉम एनिमल्स एंड थीव्स। जो एनिमल्स होते हैं, जैसे बाहर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनसे भी बचाता है। राइट, कोई भी रोड पे या कहीं पर भी एनिमल्स हमें मिल जाते हैं तो हम वहाँ सेफ नहीं होते। लेकिन अगर हम अपने घर के अंदर होते हैं तो वी आर सेफ। राइट, क्योंकि घर के अंदर तो कोई एनिमल घुसेगा नहीं। एंड थीव्स, थीव्स मीन्स चोर। तो हम अपने घरों में बिल्कुल सेफ हैं। किस किस चीज़ों से सेफ हैं? दोबारा से देखें। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड। और किसे प्रोटेक्ट करता है? फ्रॉम एनिमल्स एंड थीव्स। ओके, अब देखो, अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउसेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो घर होते हैं, हाउसेज है, वो अलग अलग तरीके के होते हैं। राइट, विलेजेस में अलग, सिटीज में अलग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पर ये पिक्चर देखो आप। ये कैसे पिक्चर है? इसमें ये कैसा हाउस है? इन स्मॉल विलेजेस, छोटे गांव में, विलेजेस मीन्स गांव। इन स्मॉल विलेजेस मोस्ट पीपल लिव इन। जो बहुत ज्यादातर जो लोग होते हैं वो किस में रहते हैं? विद द हर्ट्स। किस में रहते हैं? हर्ट्स में रहते हैं। हर्ट्स मीन्स झोपड़ी। विच आर मेड ऑफ, जो किसकी बनी होती है? मड। मड क्या होता है बेटा? मड होता है कीचड़। ठीक है, आपने देखा होगा कभी, आपने तो नहीं, आपकी मम्मा से पूछना, उन्होंने देखा होगा कि पहले एक मिट्टी होती थी, जैसे मुल्तानी का कलर होता है ना, उस तरह की मिट्टी होती थी। उससे हम अपने घरों को लीपते थे, उससे घरों को बनाते थे। ठीक है, तो वो क्या होती है? मड होती है। मड, स्ट्रो एंड बैम्बूज मीन्स, ये बैम्बू, ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? ये बैम्बूज है, जिस पर हम क्या करते थे? उसको सपोर्ट के लिए, ताकि जो घर है वो खड़ा रहे, उसके लिए हम यूज करते थे बैम्बू स्ट्रोस को। ठीक है, ये क्या होते हैं? एक लकड़ी की लंबी लंबी वो होती हैं, स्टिक्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, दीज टाइप ऑफ हाउसेस आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस। और इन टाइप्स के हाउसेस जो किससे बने होते हैं? जो हट्स टाइप के हाउसेस होते हैं, जो मड से, स्ट्रो, बैम्बूज से बने होते हैं, वो क्या, कौन से हाउसेस होते हैं? कच्चा हाउसेस। ठीक है, तो एक टाइप हो गया हमारा कौन सा? कच्चा हाउसेस। आप पिक्चर में देख सकते हो कि कच्चे हाउस कैसे होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, अब बंगलो दिख रहा है आपको? बंगलो जैसे हमारे घरों में, शहरों में घर होते हैं। पीपल इन टाउन्स एंड सिटीज, जो लोग शहरों में होते हैं, लिव इन पक्का हाउसेज। वो कैसे घरों में रहते हैं? पक्का हाउसेज में, पक्के घरों में रहते हैं। दीज हाउसेज आर मेड ऑफ, ये हाउसेज किसके बने होते हैं? सीमेंट के, ब्रिक्स के। ब्रिक्स मीन्स ईंट होती हैं। ठीक है, सीमेंट तो आपने देखी होगी, ग्रे कलर की होती है। स्टोन्स मीन्स पत्थर। स्टील एंड आयरन, और हम क्या यूज करते हैं उसमें? स्टील और आयरन। जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, ये जो हिस्सा है, ये इसमें ये जो स्टिक्स हैं, ये हम, आपने देखा होगा, रोड्स होती हैं, आयरन की होती हैं या फिर स्टील की होती है। तो हम ये सब चीजें यूज करते हैं शहरों में। राइट, किससे बना होता है पक्का हाउसेस?
मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक, स्टोन्स एंड स्टील एंड आयरन। ठीक है, और कहाँ पर होते हैं पक्का हाउसेस? टाउन्स एंड सिटीज। ओके, दूसरा टाइप हमारा हो गया है, हमने दो पढ़े अभी तक, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। कच्चा हाउस में क्या था? जैसे हट होती है, ठीक है, उस तरह के घर जो किससे बने होते हैं? मर्ड से, बैम्बूज से, इन सब से बने होते हैं। और दूसरा क्या है हमारा? पक्का हाउस। पक्का हाउस में जो टाउन्स और सिटीज में बने होते हैं, जो किससे बने होते हैं? सीमेंट, ब्रिक, स्टोन, स्टील्स एंड आयरन से। ठीक है, आगे देखें। सम हाउसेज आर वेरी बिग, कुछ हाउसेज बहुत ही बड़े होते हैं। देयर आर मेनी रूम्स इन दिस हाउस, और उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं। देयर इज ऑल्सो ए वेरी बिग लॉन आउटसाइड द हाउस, और एक बहुत बड़ा लॉन, एक पार्क भी होता है। ठीक है, लॉन क्या होता है? पार्क जैसा होता है। लॉन आउटसाइड द हाउस, और घर के बाहर क्या होते हैं? लॉन होते हैं, जैसे ये आपको पिक्चर में दिख रहा है, राइट। उसमें छोटे हमारे ट्रीज और ग्रासेस वगैरह होती हैं, जहाँ पर हम अपना खेल सकते हैं और बैठ सकते हैं। सच इंडिपेंडेंट हाउस इज कॉल्ड बंगलोज। तो इन हाउसेज को हम क्या बोलते हैं? बंगलो होते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? बंगलो। ये पक्का हाउस का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कच्चा हाउस में एग्जाम्पल क्या था? हट था, वैसे ही पक्का हाउस का एग्जाम्पल क्या है? बंगलो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। उसके बाद इन सिटीज यू मस्ट हैव सीन टॉल बिल्डिंग्स। आपने सिटीज में, शहरों में देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी होती हैं, राइट। दीज आर मेड ऑफ आयरन, सीमेंट, ब्रिक्स एंड स्टोन्स। ये किसकी बनी होती है? आयरन की, लोहे की। सीमेंट, ब्रिक्स एंड स्टोन्स। ब्रिक्स का मतलब मैंने क्या बताया था? क्या होती है? ईट। ठीक है, स्टोन्स क्या होते हैं? पत्थर, राइट। उसके बाद देयर आर मेनी फ्लैट्स इन अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। ठीक है, वन फैमिली कैन लिव इन ईच फ्लैट। एक फैमिली हर एक फ्लैट में रह सकती है। देखो आप यहाँ पिक्चर से देखो, ये रहा, इसमें क्या है? एक ये वाला फ्लोर है, फिर ये दूसरा फ्लोर है, ये उसके ऊपर तीसरा फ्लोर है। तो यहाँ पर क्या है? तीन फैमिली रह सकती हैं, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे। तो ये सब क्या है? फ्लैट है। ओके, तो बड़ी बड़ी सिटीज में क्या होते हैं? इस तरीके की बिल्डिंग होती है जिसके अंदर फ्लैट्स होते हैं, और एक से ज्यादा फैमिली उन फ्लैट्स में रह सकती है, राइट। यहाँ पर साइड में भी आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है आपके पास, ये सी दिस पिक्चर। इस पिक्चर में बहुत सारे क्या है? बहुत सारे फ्लोर्स हैं, राइट। ये क्या है? मल्टी स्टोरी, मतलब जिसमें बहुत सारे मंजिल होती हैं, राइट। देखो पढ़ते हैं इसके बारे में। A skyscraper is a multi-story building having many floors। ये क्या है? एक स्काई स्क्रैपर है जिसमें मल्टी स्टोरी मीन्स बहुत सारे, एक से ज्यादा। ठीक है, बहुत सारे क्या होती हैं? मंजिलें होती हैं, वो क्या होती है? स्काई स्क्रैपर। स्काई स्क्रैपर इज अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैविंग मैनी फ्लोर्स, जिसमें क्या होते हैं? बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं। फ्लैट्स में 2 हो गए, 3 हो गए, 4, 5 हो गई, लेकिन जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, वो क्या होती है? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ओके, आगे चलते हैं। मोस्ट पीपल लिव इन परमानेंट हाउसेस। बहुत सारे जो लोग हैं वो किस में रहते हैं? परमानेंट हाउसेस में, मतलब उनको बार बार इधर उधर मूव नहीं करना होता, उनका एक घर होता है, वो उसी में रहते हैं। बट द पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक परमानेंट घर नहीं होता, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। ठीक है, अपने खर्चे के लिए या फिर अपने खाने पीने के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए उनको अपनी जगह बदलनी होती है। आपने देखा होगा कभी कभी कि यहाँ पर हमारे सिटीज़ में भी कुछ लोग आते हैं, जैसे रोड्स पे उन्होंने अपनी हट बनाई होती है, तंबू ताने होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो गायब हो जाते हैं। तो वो मूव करते रहते हैं अलग अलग प्लेसेस पे, जहाँ अपना गुजारा करने के लिए। ठीक है, तो कुछ लोग किस में रहते हैं? परमानेंट हाउस में, मतलब जो हमेशा वहीं रहते हैं। और कुछ लोग जो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, वो कैसे हाउसेज होते हैं? वो होते हैं टेम्पररी हाउस। ठीक है, जो मतलब जिसमें वो हमेशा नहीं रहते, वो टेम्पररी हैं। ओके, एग्जाम्पल देखो। पीपल हु लिव इन डेजर्ट्स, जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं, डेजर्ट्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ऑफन लिव इन टेंट्स, वो किस में रहते हैं? टेंट्स में रहते हैं। ये देखो, ये है टेंट, जो कपड़े का बना होता है, और हम उसको यहाँ पे चारों तरफ से बांध देते हैं। दीज टेंट्स कैन बी मूव्ड ईजिली, ये टेंट्स हैं, इनको हम यहाँ से निकाल के, जैसे कपड़ा होता है, राइट, उसी तरह इसको फोल्ड करके हम ईजिली मूव करा सकते हैं। एंड सेट अप एट अनदर प्लेस, और दूसरी जगह पे उसको क्या कर सकते हैं? ले जा सकते हैं, और वहां पर दोबारा से उसको खड़ा कर सकते हैं, और वहां फिर रह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये टेम्परेरी हाउस का एग्जाम्पल है ये। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखो, अ कैरावन, ये क्या होता है बेटा? जो एक
चलता फिरता घर, मतलब जैसे ये गाड़ी है, इसी में इन्होंने घर बना रखा है, सी द पिक्चर, राइट। इसी में इन्होंने किचन बना रखी है, इसी में इनका बेड है, ठीक है। और इसको इसमें व्हील्स भी हैं, हम इसको मूव भी करा सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो ये क्या है, कैरावन। सम पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर देयर लाइवलीहुड। कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह अपना गुजारा करने के लिए चलते रहते हैं। दे लिव इन कैरावन्स, तो वो किस में रहते हैं, कैरावन्स में रहते हैं। कैरावन इज अ हाउस ऑन व्हील्स। कैरावन क्या होता है, घर होता है जो किस पे होता है, व्हील्स पे होता है, टायर्स होते हैं। ये इस घर के नीचे क्या है, टायर्स। क्या हमारे घर के नीचे टायर्स हैं, नहीं। हमारा कैसा घर है, अगर हम सिटीज में रह रहे हैं, हमारा कैसा घर है। अब तो गांव में भी पक्के घर होते हैं, लेकिन पहले कैसे होते थे, पहले मड्स वगैरह के बैम्बूज पे हम ऐसे घर बनाते थे, ठीक है। वो क्या कैसे हाउसेस होते थे, कच्चे कच्चे हाउसेस। हम कैसे हाउसेस में रह रहे हैं, हम पक्का हाउसेस, क्योंकि हमारा हाउस किससे बना है, ब्रिक्स से, सीमेंट से, स्टोन्स, इन सब से बना है, ठीक है। तो हमारा हाउसेस व्हील्स पे नहीं है, तो हमारा कैसा हाउस है, पक्का हाउस है, ओके। कैरावन क्या होता है, जो हाउस व्हील्स पे होता है, जिसको मूव करा सकते हैं, जैसे गाड़ी है, उसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ऐसे ही इस घर को हम कहीं पर भी मूव करा सकते हैं, इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ओके। उसके बाद आता है अ हाउस बोट। हाउस बोट मीन्स आपको पिक्चर से ही दिख रखा है, बोट क्या होती है, जो पानी में चलती है। तो हाउस बोट क्या होता है, वो हाउस जो हमारा बोट में हो। ये बहुत बड़ी एक बोट है, यहाँ पर इसके अंदर हमारा हाउस है। तो ऑब्वियसली अगर ये बोट है तो हम इसको पानी में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो वो हाउसेस जिसको हम पानी में मूव करा सकते हैं, कहीं पर भी पानी में ले जा सकते हैं, वो कौन सी होती है, हाउस बोट, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। सम पीपल लिव इन हाउस नियर द बैंक ऑफ रिवर और इन अ लेक। कुछ लोग क्या होते हैं, कहाँ पर रहते हैं, उनके हाउसेस कहाँ होते हैं, नियर द बैंक ऑफ रिवर। बैंक ऑफ रिवर, इस बैंक का मतलब वो वाला बैंक नहीं होता जहाँ से हम पैसे निकलवाते हैं। ये कौन सा बैंक है, किनारा, ठीक है। इस बैंक का मतलब क्या है, किनारा। किसका किनारा, ऑफ रिवर, नदी के किनारे या फिर किसी लेक के किनारे कुछ लोग वहां पर रहते हैं। दीज हाउसेज आर कॉल्ड हाउस बोट्स। तो वो कैसे हाउसेज में रहते हैं, हाउस बोट्स में, ठीक है। द हाउस बोट्स आर मेड ऑफ वुड। किसके बने होते हैं हाउस बोट, वुड के, रोप्स, स्ट्रोज एंड बैम्बूज। ये क्या होते हैं बेटा, स्ट्रोज और बैम्बूज, ये लकड़ी की हिस्से होते हैं, बड़ी बड़ी स्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो किससे बनी होती है हाउस बोट, वुड से। वुड क्या होती है, लकड़ी, रोप्स मतलब रस्सियां वगैरह, स्ट्रोज एंड बैम्बूज, ये भी क्या होती है, स्टिक्स होती है। बैम्बूज क्या होती है, अलग तरह की लकड़ी होती है, ठीक है। तो हाउस बोट्स किस लिए होते हैं, ताकि हम नदी के किनारे कुछ लोग रहते हैं और वो मूव करते रहते हैं वहीं। तो वो हाउसेस किसके बने होते हैं, वुड्स, रोप, स्ट्रोज एंड बैम्बूज, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखें, इग्लू। इग्लू आपने देखा होगा, ये क्या, इग्लू जो किससे बना होता है बेटा, बर्फ से बना होता है। पीपल हु लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस लिव इन इग्लू। जो लोग बहुत ज्यादा ठंड में रहते हैं वो किस में रहते हैं, इग्लूज में रहते हैं। दीज हाउसेज आर मेड ऑफ सॉलिड स्नो। ये किसके बने होते हैं, बिल्कुल सॉलिड मतलब क्या होता है बेटा, लिक्विड क्या होता है, जो बिल्कुल जो तैर सकता है, ठीक है। जैसे पानी है, दूध है, ये सब क्या होते हैं, इनको हम अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, नहीं। लेकिन जो सॉलिड होता है उसको हम अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। तो ये किसके बने होते हैं, सॉलिड स्नो। सॉलिड स्नो मतलब जो बर्फ बिल्कुल जम जाती है, उससे हम क्या बनाते हैं, ये इग्लू बनाते हैं, ठीक है। ये किसके होते हैं, ये बर्फ के ही होते हैं, ठीक है। तो जो बर्फ बिल्कुल जमी होती है उससे हम क्या बनाते हैं, ये हाउसेस बना देते हैं। द रूफ्स ऑफ दिस हाउसेस आर डोम शेप्ड। जो रूफ होती है, रूफ मतलब छत, जो रूफ होते हैं इन हाउसेस की, वो कैसे शेप की होती है, डोम शेप। डोम शेप कैसा होता है बेटा, ये जो शेप होता है, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये जो शेप होता है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, डोम शेप, ठीक है। यहाँ से ये अंदर से ऐसे खाली होती है, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पर एक हाउस बना रखा है, उसमें आपको पूरा पिक्चर इसमें शो किया हुआ है कि ड्राइंग रूम, बेडरूम, लिविंग रूम, ये सब क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पिक्चर को। ये आपका एक हाउस है, इसमें ये क्या होता है, जिसमें हम सोते हैं, वो क्या होता है, बेडरूम। ये क्या है, जिसमें हम नहाते हैं, वो क्या होता है, बाथरूम। ये क्या है, ये सब है दीवारें, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी ये क्या है, छत, रूफ। जो हम किससे, हमारा जो घर है किससे ढका होता है, रूफ से, हमारी छत से। अगर छत नहीं होगी तो बारिश भी आएगी, धूप भी आएगी, हवा भी, आंधी भी आएगी। तो इसीलिए छत जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे हाउस का। तो ये हमारी क्या है, रूफ। ये बेटा अलग अलग तरह की होती है, जैसे इसमें ऐसे बनाई हुई है, सीधी भी होती है, बिल्कुल अलग अलग टाइप्स की होती है।
उसके बाद ये हमारा क्या है, फ्लोर, नीचे जो हमारा फर्श होता है वो क्या होता है, फ्लोर। फिर है हमारी किचन, किचन में क्या होता है, हम खाना बनाते हैं। ये है हमारा लिविंग रूम, लिविंग रूम मीन्स कोई भी आता जाता है, जिसमें हमारे सोफे डले होते हैं, जिसमें हम बैठ के टीवी भी देख सकते हैं, या फिर कोई मेहमान आए हम वहाँ पर उनको वेलकम भी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाउस का स्ट्रक्चर है कि हाउस होता कैसा है, हमारे घर होते कैसे हैं, उसमें क्या क्या होता है, बेडरूम, किचन, बाथरूम, लिविंग रूम, ये सब होता है। किसका बना होता है, दीवारों का। वॉल क्या होती है बेटा, दीवार। रूफ क्या होती है, छत, ठीक है। और फ्लोर क्या होता है हमारा, फर्श। ओके, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमारा लास्ट पेज है वहाँ। तो देखिए इसमें उसको एलोबरेट कर रखा है, मीन्स कि खोल के बता रखा है कि लिविंग रूम में क्या होता है, बेडरूम में क्या होता है। मैंने वैसे आपको बता दिया है, लेकिन एक बार और हम देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं अपना चैप्टर। लिविंग रूम, वी सिट एंड टॉक टू आवर गेस्ट इन लिविंग रूम। लिविंग रूम में हम क्या करते हैं, बैठते हैं और किससे बातें करते हैं, हमारे गेस्ट, हमारे जो मेहमान होते हैं उनको, उनसे बातें करते हैं हमारे लिविंग रूम में। फिर आता है हमारा डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में क्या होता है, डाइनिंग टेबल रखा है यहाँ। वी ईट आवर मील्स इन द डाइनिंग रूम, हम अपना खाना खाते हैं। मील्स का मतलब मैंने आपको बताया था आवर फूड चैप्टर में, मील्स क्या होता है, हमारा खाना जो हम खाते हैं। वी ईट आवर मील्स इन द डाइनिंग रूम, हम अपने डाइनिंग रूम में हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। उसके बाद है बेडरूम। बेडरूम में क्या करते हैं, वी स्लीप इन आवर बेडरूम, हम अपने बेडरूम में सोते हैं। स्लीप मीन्स सोना। वी कुक आवर मील्स इन किचन, किचन में क्या करते हैं, हम अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। वी कुक आवर मील्स इन किचन। उसके बाद है बाथरूम। वी टेक बाथ इन बाथरूम, बाथरूम में क्या करते हैं, हम नहाते हैं। वी टेक बाथ इन बाथरूम। उसके बाद एक छोटा सा यहाँ बॉक्स हमारा रह गया लास्ट में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर हाउस क्लीन, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हाउस को कैसा रखें, बिल्कुल क्लीन, साफ सुथरा रखें, राइट। मॉस्किटोज, फ्लाइज एंड जर्म्स लिव इन डर्टी प्लेसेस, जो मच्छर होते हैं, कुछ फ्लाइज होती हैं, मतलब फ्लाइज ये जैसे मक्खी वगैरह, एंड जर्म्स, कुछ जर्म्स होते हैं, लिव इन डर्टी प्लेसेस, वो कहाँ पर रहते हैं, जो डर्टी प्लेसेस, जहाँ पर साफ सुथरा ना हो, जहाँ पर गंदगी हो, वहाँ रहते हैं। वी शुड क्लीन आवर हाउस एवरी डे, इसीलिए हम अपने हाउस को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए, डेली की डेली उसको साफ करना चाहिए। द हाउस होल्ड गार्बेज शुड बी कलेक्टेड, जो हाउस होल्ड गार्बेज मीन्स जो हमारे घर का जो जितना भी हम डेली हम झाड़ू करते हैं, अपने घर को क्लीन करते हैं, तो जितना भी हमारा गार्बेज होता है, जितना भी हमारा डस्ट होता है, कूड़ा होता है, उसको हमें कलेक्ट करके कवर करके रखना चाहिए। किसमें, डस्टबिन्स में, जो हमारे डस्टबिन्स होते हैं उसको हमें कवर करके रखना चाहिए, जिसमें हमारा क्या होता है, गार्बेज होता है। वॉश बेसिन, टॉयलेट एंड बाथरूम। और क्या होता है, वॉश बेसिन क्या होता है बेटा, अपने बाथरूम के बाद देखो, ये मैं पिक्चर में दिखाती हूँ, ये पीछे दिख रहा है जिसपे मैंने सर्कल किया है, ये क्या है हमारा वॉश बेसिन, जिसमें अपने हैंड्स वॉश करते हैं, राइट। टॉयलेट एंड बाथरूम, ये चीज़ें, टॉयलेट भी और बाथरूम भी और हमारा वॉश बेसिन भी, ये भी शुड बी क्लीन्ड प्रॉपरली, बिल्कुल साफ रखना चाहिए मैंने भी, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वैसे इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी आपको नहीं होगी, आपको पता है कि कैसे हाउसेस हमारे सिटीज़ में होते हैं, विलेजेस में कैसे होते हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं उसमें कैसे होते हैं, बर्फ़ में कैसे होते हैं, इग्लूज, ठीक है। तो हमने सारे अपने हाउसेस कंप्लीट कर लिए हैं। आपको अच्छे से ये दोबारा से वीडियो देखनी है और सारा रिवाइज करना है, ओके। आज के लिए ये आपका यही वर्क है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।